देख सकते हैं ये त्रिमूर्ति समझ लीजिए या जो समझ लीजिए आप, जो है कि ये भाई बहन हैं, जो कि तीनों भाई बहन, ये त्रिमूर्ति भाई बहन जो है कि बीपीएससी का एग्जाम दिए हुए थे। तो मैं घर पे ही रह के प्रिपरेशन करी, मम्मी पापा सबको ही, मतलब मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं प्रिपरेशन के दौर में हूँ। 2 साल कैसे बीत गया मुझे पता नहीं चला। हाँ, हार्ड वर्क करना पड़ता है। बीपीएससी और यूपीएससी का तैयारी कराने के लिए ये पिताजी इनके हैं अपने 2 कट्ठा जमीन बेच देते हैं और 2 कट्ठा जमीन बेच के इनको जो है कि बीपीएससी का तैयारी करवाते हैं। और बहुत प्राउड फील हो रहा है, खासकर पहला अटेम्प्ट में सामने देखना बहुत मतलब वाकई मजेदार और दिलचस्प घटना है। मेरे सामने जो घटित हो रही है, कल से आश्चर्यचकित और प्रसन्नता दोनों साथ साथ हो रही है। मेरे मम्मी पापा और भैया लोगों का योगदान नहीं होता, वो लोग मुझे नहीं पढ़ाते। मेरी शादी कर दी होती तो हो सकता है मैं आपके सामने यहाँ पे नहीं होती। तो गार्जियन को पहले समझना होगा कि हम बेटियों को उड़ने का आसमान देंगे तो वो लोग उड़ सकती हैं। हाँ, क्यों नहीं बांटे, अभी बांटना भी है। जो घर पर आ रहे हैं उनको मिठाई खिला भी रहे हैं। हम आप फोटो पे दिखाने का प्रयास करिए कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा, नीतीश कुमार जी के द्वारा जो है कि इनको सम्मानित किया जा रहा है। घर से भी पढ़ के, ऑनलाइन पढ़ के जो है कि बीपीएससी क्लियर कर सकते हैं। मैं खुद क्लियर की हूँ, मैं कहीं नहीं गई हूँ ना, मैं ये घर ही से पढ़ के क्लियर करी हूँ। बीपीएससी का रिजल्ट आया हुआ है और अभी हम आप लोगों को बता दें कि बिहार के बक्सर जिले में हम हैं और ये बक्सर जिला में एक ऐसे परिवार के घर पे अभी हम पहुंचे हुए हैं कि इस परिवार के 3 बच्चे, मतलब कि 2 भाई और 1 बहन है, ये 1 बहन, 3 बच्चे जो है कि इस परिवार के बीपीएससी का एग्जाम दिए हुए थे। आप पहले जो है कि इन लोगों के रूम में आ जाइए, चारों तरफ देखेंगे तो जो है कि बुक ही रखे गए हैं। इधर भी अलमारी पे देखेंगे तो जो है कि सारी तरफ किताबें आपको दिखेंगी। और जब जो है कि कोई भी लड़का हो या लड़की हो जब क्वालिफाई करता है, बीपीएससी हो यूपीएससी हो, तो जो है कि ऐसे ही परिवार रहते हैं, कुछ सगे संबंधी आते हैं, कुछ रिलेशन वाले भी मिलने के लिए आते हैं। और आप लोगों को एक सबसे बड़ी बात बता दें कि बिहार को बताया जाता है कि आईएएस आईपीएस का खदान है। बीपीएससी और यूपीएससी क्रैक करने वालों का बिहार जो है कि खदान है, फिर भी बिहार इतना पीछे क्यों है? बाकी जो है कि इस बात पे हम चर्चा बाद में करेंगे। बाकी देख सकते हैं ये त्रिमूर्ति समझ लीजिए या जो समझ लीजिए आप, जो है कि ये भाई बहन हैं, जो कि तीनों भाई बहन, ये त्रिमूर्ति भाई बहन जो है कि बीपीएससी का एग्जाम दिए हुए थे। बाकी इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनका क्या कहना है, इन्होंने क्या अनुभव किया बीपीएससी का एग्जाम देकर क्वालिफाई करके, इन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले आप तीनों लोग बारी बारी से अपना नाम बताइए। आप अपना नाम बताइए। लरवीन कुमार मेरा नाम हुआ। आप अपना नाम बताइए। चित्रा कुमारी मेरा नाम है। आपका? मेरा प्रवीण कुमार हुआ सर। देखिए, आप जो है कि तीनों भाई बहनों से तो आप जो है कि इनका नाम जान चुके हैं। बाकी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे किसका किसका जो है कि क्वालिफाई हुआ, कौन सा रैंक मिला, क्या हुआ, इन लोगों से ही बात करने का हम प्रयास करेंगे। अच्छा, आप लोग बताइए कि तीनों भाई बहन हैं, जो है कि कौन कौन सा रैंक मिला आप लोगों को? मेरे को 248वीं रैंक मिली है। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के पद पे मेरा चयन हुआ है। और जो है कि आपका? डीएसपी मिला है मुझे, 556वीं रैंक आई है मुझे। 556वीं रैंक जी। जो है कि आप में से सबसे बड़े कौन हैं? आप ही हैं? जी, मैं ही बड़ा हूँ। उसके बाद मतलब कि ये भाई बड़े हैं और उसके बाद ये बहन, मतलब सबसे छोटी आप हैं। और ये आप लोगों को बता दें कि देख सकते हैं कि सबसे बड़े भाई ये हैं, फिर 2 नंबर वाले भाई ये हैं और सबसे छोटी बहन है। इन तीनों भाई बहन का जो है कि लाड प्यार देख सकते हैं। और दोनों भाई में से सबसे छोटी और लाडली बहना है, जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये जो है कि क्वालिफाई कर जाती हैं, क्लियर कर लेती हैं। और जो है कि ये डीएसपी पद इनको मिला है। और जो है कि इनका आपका क्वालिफाई नहीं हो पाया था ना? नहीं, हम इस बार इंटरव्यू दिए हुए थे, लेकिन अभी इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैं अब आगे के लिए प्रयासरत हूँ। देखिए, इस जो ये लड़ाई है ना, सबसे बड़ी स्टोरी आपकी ही है, क्योंकि एक ही घर में जो है कि एक बड़े भाई और उसके बाद एक छोटी बहन क्वालिफाई करती है। आप जो है कि इंटरव्यू में विफल रह जाते हैं। आप क्या सीखते हैं इससे, आप पहले बताइए। अभी तो सर बीपीएससी द्वारा मार्कशीट रिलीज़ नहीं किया गया है, उसके आएगा, उसके बाद मैं देखूंगा कि मेंस और इंटरव्यू कहाँ मेरी कमियां है, उस पर सुधार करके मैं अगले प्रयास में उसे अच्छा बेहतर बनाऊंगा और हो सके तो मैं सफल भी हो जाऊं, अगले बार सफल भी हो जाऊंगा। देखिए, ये कॉन्फिडेंस हर एक बच्चों के लिए होना चाहिए, क्योंकि आप जो है कि मैट्रिक या 9th का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप बीपीएससी यूपीएससी का से टक्कर ले रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस तो अपने आप पे होना चाहिए। बाकी ये पूरा परिवार है इनका। और एक खास बात इस परिवार के बारे में और आपको हम बताते चले कि ये वही परिवार है जो अपने बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए, बीपीएससी और यूपीएससी का तैयारी कराने के लिए, ये पिताजी इनके हैं अपने 2 कट्ठा जमीन बेच देते हैं और 2 कट्ठा
कट्ठा जमीन बेच के इनको जो है कि बीपीएससी का तैयारी करवाते हैं और आखिर में रिजल्ट ये आता है सर कि उसी घर की दो लड़के, मतलब कि दो भाई बहन जो है कि इसी घर के क्वालिफाई कर जाते हैं बीपीएससी और डीएसपी ये बन जाते हैं। आपका पद कौन सा है सर? डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, रोजगार पदाधिकारी। रोजगार पदाधिकारी। देख सकते हैं कि ये रोजगार पदाधिकारी हैं, ये डीएसपी हैं। अब जो है कि आपसे पूछेंगे कि जो है कि आप, क्योंकि एक लड़की है, महिला है, और महिलाओं को जो है कि हमारे देश में, हमारे बिहार में क्या दर्जा दिया जाता है, लेकिन वो दर्जा जमीनी स्तर पे मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, और महिला होते हुए और घर की लक्ष्मी बेटियों को बोला जाता है सर। और ये साक्षात जो है कि घर का लक्ष्मी समझिए या जो समझिए, क्योंकि ये 2-3 बार से ट्राई कर रहे थे, इन्होंने अनुभव भी किया, लेकिन इसके बाद जो है कि अपने बहन के साथ जब आते हैं तो बहन तो पहले बार में क्वालिफाई कर जाती हैं और जो है कि ये भी, इनका भी क्वालिफाई हो जाता है। क्या इन दोनों का अनुभव रहा? इनसे बात करने का प्रयास करेंगे, क्या बोलेंगे? सर बहुत अच्छा अनुभव रहा। भैया ने से ही मैंने सीखा कि मुझे लगा कि उनकी गलतियां से उन्होंने सुधारा और फिर उसके बाद मुझे बताया, तो मुझे लगता है इन्हीं की वजह से मैं सफल हुई हूं और मार्गदर्शन अच्छा मिला। तो सर अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। भैया की वजह से? जी सर, भैया और में क्लियर किया है सर। अटेम्प्ट मायने नहीं रखता, 2 अटेम्प्ट लगे इनको सीखने में, जियोग्राफी ऑप्शनल से इन्होंने दिया। जो गलतियां थी इन्होंने बताया मुझे कि ये गलती तुम्हें नहीं करनी है, वरना मैं भी 3 अटेम्प्ट बाद आपके सामने शायद होती। मतलब कि भाई ने बलिदान दिया, त्याग दिया, तो जो है कि बहन को फायदा हुआ, बेनिफिट हुआ। ये बात मानते हैं कि नहीं? मानते हैं सर, एकदम मानते हैं। योगदान बहुत बड़ा है, इन्हीं की वजह से मैं बन पाई हूँ शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में। मतलब कि पूरा आप मान रहे हैं कि भाई का योगदान रहा और भाई की वजह से, अपने भैया की वजह से आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है कि बीपीएससी क्वालिफाई किया और डीएसपी बन गई हैं। जी सर, पूरा योगदान अपने मम्मी पापा भैया सबको मैं देना चाहूँगी, इन्हीं की बदौलत मैं बन पाई हूँ, वरना मुझे भी सीखने में टाइम लगता। अगर मैं बड़ी बेटी होती इस घर की तो मैं 3-4 अटेम्प्ट बांट देती और हो सकता था मेरे भाई दोनों छोटे मुझसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं। तो सर हर किसी से गलतियां होती हैं, उसे सीखिए, सुधारिए और आगे बढ़िए। इस एग्ज़ाम में अटेम्प्ट मैंने नहीं रखता है क्योंकि लोग 40 साल तक देते हैं। तो अच्छा ये बताइए, आप इस घर की बेटी है, 2 भाइयों की जो है कि बहन है, आपको कैसा लग रहा है कि जो है कि आपने बीपीएससी क्वालिफाई किया, डीएसपी बन चुकी हैं और जो है कि आपके पीछे आपके माता पिता भी हैं, सगे संबंधी भी आए हुए हैं, और आप लड़की होते हुए, क्योंकि लड़कियों को बोला जाता है कि उतना आगे निकलने का मौका नहीं दिया जाता, हर एक फैमिली नहीं देती है, कुछ फैमिली का बैकग्राउंड ऐसा रहता है, फिर भी जो आप लड़की होते हुए इतने कम उम्र में डीएसपी बन चुके हैं, क्या बोलेंगी? देखिए सर, अगर मेरे मम्मी पापा और भैया लोगों का योगदान नहीं होता, वो लोग मुझे नहीं पढ़ाते, मेरी शादी कर दी होती, तो हो सकता है मैं आपके सामने यहाँ पे नहीं होती। तो गार्जियन को पहले समझना होगा कि हम बेटियों को उड़ने का आसमान देंगे तो वो लोग उड़ सकती हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा हुआ है। मेहनत देखिए बेटियों को भी करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको दिल्ली भेज दिया आप घूमिए पढ़िए मत। तो मैं घर पे ही रह के प्रिपरेशन करी, मम्मी पापा सबको, मतलब मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं प्रिपरेशन के दौर में हूँ। 2 साल कैसे बीत गया मुझे पता नहीं चला। हाँ, हार्ड वर्क करना पड़ता है, लेकिन अगर इमोशनल सपोर्ट होता है तो बहुत सहायता मिलती है। अच्छा ये बताइए कि जो लड़कियां हैं, जो कि मेहनती लड़कियां हैं, सच में पढ़ाकू लड़कियां हैं, अगर उन लोगों को जो है कि ये मौका नहीं दिया जाता है, उड़ान भरने का मौका नहीं दिया जाता है, उन लड़कियों को घर वाले कुछ तंगी की वजह से या जो भी समस्याएं रही होगी, कम उम्र में उनका शादी करा देते हैं, मौका नहीं दे पाते हैं उनको, जबकि वो मेहनती लड़कियां होती हैं, उनके बारे में क्या बोलेंगे? उन लड़कियों के बारे में और उन लड़कियों के परिवार वालों के बारे में क्या बोलेंगे? सर बोलना चाहेंगे कि शादी अंत नहीं है, शादी के बाद भी आप शुरुआत कर सकते हो, अपने हस्बैंड वगैरह से बातें कीजिए, और अगर सच में मेहनती हैं तो आप, हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम लगे, आप 30-35 में जाके बने, लेकिन हाँ अगर आप मेहनती हैं तो मुझे लगता है कि वो लड़की रास्ता खुद नदी जैसे अपना रास्ता बना लेती है, वो लड़कियाँ बना लेंगी सर।